कहीं कभी ना कभी तो मनीष भैया मेरा न्यूज़ देखेंगे ही। तो मैं चाहूँगी कि वो एक बार यहाँ आए मेरे स्टॉल पे, और मेरी दिल से इच्छा है कि वो आए, क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं। क्या करेंगे मैम, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है। सरकार अगर गवर्नमेंट जॉब दे तो फिर चाय का स्टॉल क्यों खोले कोई। जिस इंसान की नज़र में औरत का कदर ना हो तो वैसे जगह पर रहना ही बेकार है। मैं यही कहूँगी कि मैं यहाँ पे चाय बेच रही हूँ और अपनी बेटी को मुझे पढ़ाना है, वही मेरा मेन मकसद है, वही मेरा मेन पॉइंट है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सच तक न्यूज़ देख रहे हैं। आजकल पटना के हर एक गली नुक्कड़ पे चाय वाले मिल ही जाते हैं। अभी एक स्टॉल हमें मिला है एनआईटी घाट के पास, जिसका नाम है माँ काली नरसिंह चाय वाली। जी हाँ, माँ काली नरसिंह चाय वाली। आए दिन कभी ना कभी कोई एक्टर चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली, लेकिन आज हमें नरसिंह चाय वाली भी मिली गई है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या ये सही में नर्सिंग करके यहाँ पे चाय बेचने का काम कर रही है या फिर यूं ही नर्सिंग चाय वाली नाम रख ली हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम प्रीति है। पहले तो सच तक के पूरे टीम को हैप्पी नवरात्रि। आपको भी हैप्पी नवरात्रि मैम। और मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि आपके माध्यम से कहीं कभी ना कभी तो मनीष भैया मेरा न्यूज़ देखेंगे ही। तो मैं चाहूँगी कि वो एक बार यहाँ आए मेरे स्टॉल पे, और मेरी दिल से इच्छा है कि वो आए, क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं और मैं उनको दिल से भैया मानती हूँ। अच्छा, आप नर्सिंग चाय वाली नाम रखी हैं चाय स्टॉल का, तो क्या वाकई में आप नर्सिंग की पढ़ाई की हैं? जी मैम, हम नर्सिंग का पढ़ाई किए हैं पटना इंस्टीट्यूट पारा मेडिकल से। अच्छा, पटना इंस्टीट्यूट पारा मेडिकल से नर्सिंग का पढ़ाई करके फिर चाय का ठेला क्यों? क्या करेंगे मैम, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है। सरकार अगर गवर्नमेंट जॉब दे तो फिर चाय का स्टॉल क्यों खोले कोई। और प्राइवेट सेक्टर में तो सैलरी बहुत कम है। हाँ, उससे क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी तरह आप घर को चला सकते हैं। अच्छा, नर्सिंग करके आप जॉब वगैरह की थी, आप डायरेक्ट चाय का ठेला ही खोल दी? नहीं, जॉब कर रहे थे तो जब क्या आजकल पटना में ट्रेंड चला है चाय का ठेला खोलने का? ट्रेंड जिसके लिए होगा मैम होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा काम है, मेरा मजबूरी है। इसलिए कैसी मजबूरी? मजबूरी यही है कि सैलरी वहाँ से बहुत कम मिलती थी और होम विज़िट करने के बाद पूरा थक जाते थे। हाँ, तो उसके बाद से होम विज़िट करते थे ना मैम, जो पहले तो ड्यूटी से आते थे, फिर होम विज़िट, उसमें बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो इसलिए हम सोचे अपना काम है, यहाँ पर मेरा मन हुआ, तबीयत ख़राब है तो 2-3 बजे भी आए। वैसे तो टाइम 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक का है। तबीयत नहीं भी ठीक रही तो 3 बजे शाम में आते हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि आप शादीशुदा हैं? जी मैम, हम शादीशुदा हैं। मेरी एक बेटी भी है 6-7 साल की, जो बाहर में आप दिखा सकते हैं, बोर्ड पे मेरी बेटी का फ़ोटो है। आपके हस्बैंड मना नहीं करते हैं चाय का ठेला पे आने से आपको? मेरे हस्बैंड के बारे में तो हम कोई कमेंट ही नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो क्या बोलें, जिस इंसान की नज़र में औरत का कदर ना हो तो वैसे जगह पर रहना ही बेकार है। अच्छा, मतलब आप इशारों में ये कहना चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहते? नहीं, पिछले 3-4 साल से नहीं रहते। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा मैम क्या बताएं, हाँ, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते और मुझे उनकी आदत अच्छी नहीं लगती। तो अभी फ़िलहाल आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं या फिर अलग रहती हैं? अलग रहते हैं, बहुत दिन से अलग रहते हैं, 3-4 साल से। 3-4 साल से आप अलग रहती हैं। बेटी कितनी साल की है? बेटी 7-8 साल की हो गई है। तो कभी बेटी नहीं बोलती कि हाँ पापा के पास चलो? बेटी बोलती अगर तुम पापा के पास जाएगी तो हम तुमको छोड़ देंगे। ऐसा क्या हुआ था कि बेटी ही ये बात बोलती कि अगर आप पापा के पास जाएंगे तो तुमको छोड़ देंगे? वैसे ही वो एक बच्चे का बहुत अरमान होता है, जो कि कभी वो कुछ भी पूरा नहीं किया था। ऊपर से उसका व्यवहार उसको शायद अच्छा नहीं लगता होगा। बच्चे का मेंटलिटी, बच्चे आज के डेट में हमारे से भी समझदार होते हैं, वो सब समझते हैं, तो ये वजह है। तो मतलब चाय खोलने का मेन कारण यही है कि जो आप नर्स का काम कर रही थी? मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। सच तक के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं पटना में अच्छे स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ा सकूँ। पटना में अच्छे स्कूल में पढ़ा सके तो क्या चाय का स्टॉल से उतना पैसा आ जाता है जितना आप एक नर्स बन के आ जाता था? चाय के स्टॉल से उससे ज़्यादा पैसा आ जाता है। उससे ज़्यादा पैसा आ जाता है? तो मतलब इस काम में आपको खुशी मिलती है या फिर जो आप नर्स वाला काम करते थे उस काम में खुशी मिलती थी? नहीं, मुझे इस काम में खुशी मिलती है।
क्यों? वो तो आपका सपना होगा ना, तब तो आप नर्सिंग की होंगी। नहीं, मेरा सपना तो बहुत पहले था, बहुत पहले था। फिर मेरा सपना यही था कि घर गृहस्थी बसाना था, अच्छे से अपने घर में रहना था। घर टूट गया घर गृहस्थी बसाना आपका एक सपना बन गया था, लेकिन घर टूट गया। हाँ, घर टूट गया। उसके बाद अभी कभी घर गृहस्थी बसाने के बारे में सोची है कि नहीं सोची है? क्योंकि आपका एक ब्लॉग वायरल हो रहा है जिसपे टाइटल में लिखा गया है कि आपको कोई चाहिए घर बसाने के लिए। नहीं, वो गलत बोल रहा है। जो भी है ना, अपने व्यूज़ के लिए लोग गलत थंबनेल लगा देते हैं, जो जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है। आप वीडियो बनाएं, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम गलत थंबनेल नहीं लगाना चाहिए। मैंने उनसे तो नहीं कहा भाई कि मुझे शादी करनी है या और कॉन्टैक्ट मी, अपना खुद का नंबर डाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कमेंट में भी गंदे गंदे बात आ रहे होंगे, नंबर के लिए संपर्क करिए, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं, मैंने कुछ कमेंट पढ़ा ही नहीं है कि क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यही कहूँगी कि मैं यहाँ पे चाय बेच रही हूँ और अपनी बेटी को मुझे पढ़ाना है, वही मेरा मेन मकसद है, वही मेरा मेन पॉइंट है। मैं शादी के बारे में सोची भी नहीं हूँ कि मुझे शादी करना है। जितने भी ब्लॉगर या मीडिया वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिए, किसी के नाम का इस्तेमाल अपने व्यूअर के लिए मत कीजिए। किसी का इज्जत होता है। जैसा कि किसी ने इनका एक ब्लॉग में टाइटल डाल दिया कि इन्हें किसी लड़की की आवश्यकता है, ये अपना घर बसाना चाहती है। भाई साहब, अगर इनको अपना घर बसाना होगा ना तो अपने लिए लड़का ढूंढ लेंगी। यूट्यूब पे प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको लड़का चाहिए। इतनी काबिल है, जब ये चाय का स्टॉल खोल सकती हैं, अपने दम पे अपनी बेटी को पढ़ा सकती हैं, तो अपने दम पे अगर इनको लड़का का आवश्यकता होगा तो ये ढूंढ सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे पहले है क्या कि अब मुझे अपनी बेटी के बारे में सोचना है। उसकी मम्मी भी हम ही हैं, उसके पापा भी हम ही हैं, तो इसलिए उसके प्यार को हम बांटना नहीं चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो इन फ्यूचर सोचेंगे, जब हम काबिल बन जाएंगे तो चाय के स्टॉल चलाने पे क्या बेटी खुश है? बहुत ज़्यादा खुश है। वो तो प्राउड फील करती है कि मेरी मम्मी मेरे लिए कर रही है। अच्छा, बेटी मतलब प्राउड फील करती है कि मेरी मम्मी मेरे लिए चाय का स्टॉल चला रही है। और जब आप नर्स का काम करती थी तो बेटी क्या प्राउड फील नहीं करती थी? कभी भी करती थी, वो हमेशा से मेरे ऊपर प्राउड फील करती है, क्योंकि उसका हर एक सपना हम पूरा करते हैं। छोटा से छोटा एक डॉल का भी डिमांड करते हैं तो पूरा करते हैं, चाहे वो टेडी का डिमांड करे तो वो भी हम पूरा करते हैं। सही है। बच्ची काफ़ी खुश है आपके साथ? काफ़ी खुश है। उसको संडे के संडे हम पार्क भी ले जाते हैं, मतलब उसको जहाँ घूमने का भी मन होता है तो हम टाइम निकाल के उसके साथ एक्सपेंड करते हैं टाइम, ताकि वो खुश रहे, उसको कभी फील नहीं हो कि मुझे ये चीज़ की कमी रही, इसलिए। तो ये नर्सिंग चाय वाली थी, जो कि नर्सिंग की पढ़ाई करके नर्स का जॉब करके छोड़ चुकी है, क्योंकि उसमें इनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था जितना ये चाय के स्टॉल से कमा लेती हैं। ये अपना घर नहीं चला पा रही थी, अपनी बेटी का पालन पोषण उतने पैसे में नहीं कर पा रही थी जितना इनका सैलरी था। उसके बाद ये चाय का स्टॉल खोलिया और इनका कहना है कि अभी जितना हम पैसा कमा लेते हैं उसमें अपनी बेटी को अच्छे से रखते हैं, अपनी बेटी को हम अच्छे स्कूल में एडमिशन भी दिलवा सकते हैं, लेकिन उतना पैसा हम तब नहीं कमाते थे जब हम एक नर्स थे। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।